के बाद इसने सही जी। और कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का खैरियत से ठीक हैं? करम। आज आपकी आज आज आपके साथ हम जरा सा टफ टफ खेलेंगे। जी जी खेलिए। आप माशाल्लाह, सबसे बड़ी चीज जो पॉजिटिव चीज है ना आपकी, आप उम्मीद दिलाते हैं। अच्छा, कभी कभी वो उम्मीद दिलाना आसिफ भाई ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे को बहलाया नहीं जाता। अल्लाह पे तवक्कल तो है, हालात में पुरुमीद रहना चाहिए, बच्चे को थोड़ा सा सर पे हाथ फेर दिया जाता है। कोई बात नहीं, मैं दो तीन चीज़ें पूछूंगा। पहली चीज़, जी मेरी आपकी लास्ट बात हुई थी, मैंने आपसे गिला किया था कि शायद आप अदलिया पे या मीडिया पे नहीं करते। उसके बाद मीडिया का तो जो हाल हो रहा है कराची में मज़ार कायद की जो बेहुरमती होती है, दुनिया जी देखती है। तब टेलीविज़न चैनल वो वीडियो दिखाते हैं, कुछ लाइव दिखाते हैं, और जो वो बिल्कुल सेशन कोर्ट है जहाँ वो एफआईआर गई थी दर्ज होने के बाद, वो कहता है जी वो तो मौका वारदात पे दोनों मौजूद ही नहीं थे, ये झूठ है, मुकदमा खारिज। तो हम कहाँ जा रहे हैं, जरा बताइए आप। अच्छा, उसके पीछे शायद मसलियत होती हो, आप बताइए जी। पहले तो मैं आपकी उस बात को लेके चलूंगा कि जो आप कहते हैं ना कि अल्लाह पे यकीन है सब कुछ है, लेकिन आपका कहना ऐसा कहता है जैसे बच्चे को बहला दिया। जी ये जो यकीन है ना डामाडोल वाला वसवसों जी वाला, ये जी अल्लाह को नहीं चाहिए। जी जी ये अल्लाह को बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर यकीन है तो पूरा है, और नहीं है तो फिर नहीं है। ये बिल्कुल डामाडोल सही। वाला यकीन जो है ना कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, वसवसे। देखिए, एक छोटा बच्चा होना है जिसको जो गोद में होता है, हाँ हम उसको प्यार में उछालते हैं, हाँ, वो हंसता है क्योंकि उसको यकीन होता है कि उछालने वाला पकड़ लेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही ठीक है बात, ना? हम बिल्कुल सही। वो बच्चे हैं जो उछल रहे हैं। हम्म, हमको ये यकीन होना चाहिए आज नहीं कल जी हमारा अल्लाह हमारा हाथ पकड़ेगा। ये जी जो जी कुछ भी हुआ कराची में हुआ, जो कुछ भी हुआ, ये अल्लाह ताला रास्ते बना रहे हैं। अगर जी लोग गलती ना करें, लोग हाँ, गलत काम ना करें, उसके अहकामात के खिलाफ ना जाएं, जी फिर अल्लाह ताला क्या करेगा? तो जी ये जी जो झूठ है, जो सब कुछ नजर आ रहा है ना, अब जो अल्लाह ताला का आप देखिए, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला सबको अपनी पकड़ में ले रहा है। इतनी दौलत, इतना कुछ होने के बावजूद अगर इंसान छुपता फिरे, इससे बड़ी जिल्लत और रिसवाई क्या हो सकती है? जी हाँ, जी हाँ, तो जो अदालत ने किया, जो देखिए कराची में मेरी रिपोर्ट के मुताबिक, जो मेरे जराए हैं, जो लोग मुझे बताते हैं, पूरे सिंध में जो एसएचओ 300 350 एसएचओ ऐसे जो हार्ड कोर क्रिमिनल है, जी जी जिनको पीपल्स पार्टी वालों ने भर्ती किया हुआ है, जो जेलों जी से भी निकले हुए, एकदम तो सफाई नहीं हो सकता ना, कि सफाई करने वाले खुद गलत है, वो वहां बैठे हुए। लेकिन एक अल्लाह का निजाम है, उस निजाम के तहत आप जब गलती पे गलती पे दर पे गलती करते हैं, एक तो गलती होती है वो काबिल माफी है, उसकी थोड़ी बहुत सा, लेकिन गुनाह, गुनाह की माफी नहीं। ये गुनाह कर रहे हैं, ये गलती नहीं है, ये गुनाह कर रहे हैं। झूठ बोल रहे जी हैं, बोलने दीजिए। आप लोग अपनी जगह इस यकीन के साथ खड़े रहिए, हाँ, हमको जिसने पैदा किया है वो हमारा हाथ जरूर पकड़ेगा। देखिए कैसे होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी चीज, हम 2 दिन से देख रहे हैं तमाशा, मीडिया, सहाफती, गुंडों का, बदमाशों का। अब इसमें मेरे हिसाब से दो एलिमेंट शामिल हैं, आपकी राय लूंगा। एक तो मकामी है, मतलब शरीफ खानदान का, उनकी बदमाशियां, उनका लालच, उन्होंने साफी आपकी खरीदे हैं। आपकी आवाज आपकी आपकी आवाज जी, कट रही है। आपकी मेरी आवाज आवाज कट कट रही रही है? अब आ रही है? अब आ रही है। आ रही है ना? मैं ये कह रहा था कि उस पे एक तो लोकल एलिमेंट शामिल है, सबसे ज्यादा शरीफ फैमिली का एलिमेंट है, पूरा एक माफिया है। उसके बाद थोड़ा एलिमेंट है जरदारी फैमिली का। ये दो चीजें आ गई। इससे पीछे से जो बहुत बड़ा एलिमेंट शामिल है, जिसे जनरल बाजवा साहब गाहे बगाए 6-7 दफा दोहरा चुके हैं, हाइब्रिड वार का, प्रॉक्सी वार का। तो जी, ये जानबूझ के आलाकार बन रहा है या नादानिजगी में बन रहा है, ये जो हमारे पढ़े लिखे जाहिल साफी हैं? आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो साफियों ने जो अदालत में गए जो कुछ किया ना, पहली बात तो ये साफी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि माफिया के अंदर, मैंने दुनिया घूमी है, बड़े माफिया के लोगों से भी मेरा राब्ता रहा। माफिया में घुसने के सैकड़ों दरवाजे हैं, बाहर निकलने का कोई दरवाजा नहीं है सिवाय मौत के। ऐसे ऐसे ही ये ऐसे ही है। माफिया में घुस तो गए,
सर पे हिजाब बांध के, नमाज रोजा दिखा के घुस गए, जैसे आसमा शराजी है, मंसूर अली खान है। आज मैंने वीडियो में मंसूर अली खान का जिक्र किया है क्योंकि इसका फैमिली ग्राउंड बहुत अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड इसका बहुत अच्छा है। क्यों घुस गया? जब अल्लाह ने तुमको दी, तुम्हारा खानदानी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। आप माफिया में जो घुसते हैं ना, वो चमक दमक देख के घुसते हैं, उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इन लोगों ने इतने फायदे उठाए, प्लॉट्स लिए, घर लिए, पैसा लिया, सब कुछ लिया। अब वो पे बैक करने का टाइम आया है। तो कहते हैं ना अंग्रेजी में एक मिसाल है, बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स। इनके पास चॉइस करने का हक नहीं है। बाय हुक बाय क्रुक इनको ये काम करना है, क्योंकि नवाज शरीफ के पालतू हैं, ये उनके दलाल हैं, इनको करना है, ये करेंगे, चाहे इसमें इनकी जिंदगी खत्म हो जाए, और खत्म हो जाएगी। लेकिन अदलिया ने कितना शानदार फैसला दिया, उसके कमेंट्स कितने अच्छे। तो आप ये देखिए, अगर एक तरफ ये काम, ये सफाई का एक बिस्मिल्लाह हुई है, सफाई का निजाम शुरू हुआ है। ऐसे ही सफाई होती है। आप कोलंबिया में देख लीजिए, जब उनकी सफाई हुई तो कैसे हुई, सैकड़ों लोग मारे गए। हम कत्लो गारत तो नहीं चाहते ना, लेकिन सफाई ऐसे ही होती है। जब बच्चे स्कूल में जलील होते हैं, जब माशरे में उनको उठने बैठने की जगह नहीं मिलती, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, सफाई आप देखिए कैसे तेजी से सफाई होगी। अब इनके पास चॉइस कोई नहीं है। एक चीज और मैं आपसे पूछ रहा था, पेशावर में जलसा होना है गालिबन परसों, वो इजाजत नहीं मिली उनको, इजाजत नहीं मिली। मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट करूंगा, सरकारी तौर पे इजाजत नहीं मिली। अब वो चूंकि सरकार को मानते नहीं, और उन्होंने दिखाना भी यही है, क्योंकि खुद तो वो स्टेज पे सच के बैठ जाते हैं। अपने आप को उन्होंने गोली से भी बचा लिया बग़ैर सिक्योरिटी के जरिए, और कोरोना से भी बचा लिया। वो कल तो मरूं बेचारे, वो चले गए दुनिया से। ये जाहिर हो गया कि सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है। जब अल्लाह ने बुलाना है तो बुलाना है। ये आवाम की जानों से खेल रहे हैं। अगर ये फिर भी जलसा करते हैं, शौकत यूसुफजई जो वहाँ के मिनिस्टर हैं केपीके के, उनका भी एक बयान में देख रहा था कि अगर वहाँ से कोरोना फैला तो हम मुकदमा अपोजिशन में बनाएंगे। कोरोना का वहाँ से फैलने से आपको नजर क्या आएगा? नंबर एक चीज, आप क्या कोई क्लैश देख रहे हैं? बिल्कुल होगा। क्लैश नहीं होगा तो सफाई कैसे होगी? बात यह है कि हुकूमत को अपनी रिट दिखानी है। हाँ, अदालत का फैसला उनके हक में आ गया, इजाजत नहीं मिल रही, अगर वो फिर भी जलसा करते हैं, दे हैव टू पुट देयर फुट डाउन। बहुत सिंपल सी चीज है, सारे लीडरों को हाउस अरेस्ट कर दें। क्या करेंगे? कैसे जलसा करेंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आप उनको हाउस अरेस्ट कर दें, घर के अंदर बंद कर दें, बाहर लगा दें, उनके कुछ भी नहीं कर सकते। ये चीज ऐसी नहीं है कि आप इससे परेशान, मैं तो परेशान नहीं होता, मैं तो हंसता हूं। मैं कहता हूं आओ खेलो और खेलो। नहीं, आप माशाल्लाह, वही बात है ना, हर एक का थोड़ा सा मिजाज फितरत एक अलग होती है। एक ज्यादा तवक्कल वाला होता है, का तवक्कल कम है, या मिजाज मुख्तलिफ है, जो भी। दूसरे, इमरान खान रियाज को देखते हैं आप कभी? इमरान खान राज को देखता हूं। बेहतरीन। अब मुझे नहीं पता उसके पीछे एजेंसी है या वो अल्लाह के खौफ से कर रहा है, क्योंकि 6 महीने के अंदर उसके 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाने। अब तो 10 लाख 6,000 हो गए। मतलब वो 50-60 लाख रुपए, एक तो ताकत आ गई सब्सक्राइबर की। वो उसको टीवी चैनल नहीं दे सका। कल का प्रोग्राम देखा था आपने? नहीं देख सका मैं। आसिफ भाई, मैं तो उसकी बहादुरी पे अशेष कर उठा। बाराक ओबामा की किताब सबको पता है, क्या लिखा था जरदारी के मुतालिक सबको पता है। उसने सोफा नंबर डिटेल, वो बच्चा रिसर्च करके इतनी आता है। उसने फिर पिक्चर्स दिखाई जो बेनज़ीर का, और उसने उसको प्रूफ किया कि जरदारी शामिल है। उसने बातें करने के बाद, शहनशाह नवाब होता था बेनज़ीर का सिक्योरिटी गार्ड, उसको उसका भी दिखाया मर्डर कि करवाया है। बेनज़ीर के बराबर खड़ा है पिंडी के स्टेज पे, अब वो गले किसी को में से इशारा करता है। जी जी। अब हम लोग नहीं इस चीज़ को नोट कर सकते। जो रिसर्च करता है बंदा, उसने कहा कि जी उसका हिसाब कौन देगा? उसको मारने वाले को भी, शहनशाह नवाब को रहमान डकैत ने मारा, रहमान डकैत को जहर बलोच ने मारा, एंड सो ऑन, मुकाबले में मारे गए जो हुए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हर माफिया के अंदर एक के पीछे दूसरा आदमी लगाया जाता है। ये तो आज देखिए, एक बात तो मैं आपको कहूं, अपनी तस्वीर कर लें और आइंदा इस बात पे करें। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई एनीबॉडी, टॉम डिक एंड हैरी, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। ये मत कहें कि शायद इसके पीछे माफिया का हाथ है, उसका
एजेंसी का हाथ है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि उसके पीछे अल्लाह का हाथ है? सही बात है, सबसे बड़ी चीज ये मैं है ना, कहता हूँ 6 महीने में मुझे वो लड़का 6 महीने में मुझे वो 10 लड़का लाख अच्छा लगता है, सब्सक्राइबर मिल वो जाना बात, हाँ बहुत बड़ी बात उसकी रिसर्च है। मैंने जिस दिन इसका मर्डर हुआ था है। हाँ, बेनजीर का, उसी दिन मैंने ये सब कुछ लोगों को कह दिया था कि जरदारी मरवा है। जी क्योंकि जिस जगह से, जिस घर से दुबई से निकले थे, वहां पे जो लोग थे उन्होंने मुझे बताया है कि इसको बेनजीर ने भरी महफिल में जलील किया था। कुत्ते तुम फिर आ गए, तुमको कहा वहां जाके बैठो। गाड़ी से उसको निकालने के लिए मजबूर इसने किया कि आवाम को हाथ हिला दो। इनका डिवोर्स का बात यह है कि जब अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है ना, इंसान फौलाद की तरह खड़ा हो जाता है कि उसके दिल से डरो खौफ अल्लाह निकाल देता है। इस वक्त जो जो है इमरान रियाज खान, उसके दिलो खौफ से, उसके दिल से डर और खौफ खत्म हो गया और अल्लाह ने उसको नवाजा भी है। मैं तो उसके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह इसको जिंदगी दे, सेहत दे और ऐसी हौसलामंद रखे। कभी जिंदगी रही तो मुलाकात भी करूंगा। लेकिन बात यह है कि एक तो हमको ये सोच बदल लेनी चाहिए कि इसके पीछे एजेंसी का हाथ होगा, नहीं अल्लाह का हाथ है। वरना एजेंसी में बहुत सारे लोग भी गए, हक दिया, मुंह दिया और आ गए पैसे लेकर। ऐसा नहीं होता। लेकिन जो ये बात है कह रहा है, देखिए बेनजीर का कत्ल हुआ, मैं उस वक्त अपनी वालदा के घर पे था। अच्छा, मैं वहां से निकला, कराची मुझे कराची थे फोन, आप? हाँ कराची, कराची में था उन दिनों, कराची में रहता था। जी जी तो मेरे पास फोन आया एसएसपी दुरानी का, दोस्त था, जी हम बीच लग्जरी में स्विमिंग भी करते थे। जी उसने कहा हो, मैंने कहा अपनी वालदा के घर पे। हम्म, कहला तुम बच्चों को लेके घर चले जाओ और बाहर नहीं निकलना। मुझे समझ में नहीं आया क्या बात है। फिर मैंने कहा पुलिस वाला है, हो सकता है हालात खराब हो रहे हो। हाँ, मैंने अपनी बच्चों को लेके मैं जब वहां से निकला हूं, तीन तलवार से उधर तो पूरी चौकर ब्लॉक थी। हाँ, इट वॉज प्लान मर्डर। कोई फायरिंग कुछ नहीं हुआ वहां पर। इट वॉज हाँ, प्लान मर्डर। ये पहले से था और इसमें बेनजीर को पता था, हाँ, जरदारी का पता था ये हाँ, सब कुछ होगा। वही एसपी दुरानी को जब से जेल चला गया, बाहर आया, आईजी हो गया, बार उसको आईजी, उसको प्रमोशन हो गई। देखिए मंसूर भाई, ये अल्लाह ताला जो है ना, इससे तो कोई बात नहीं चुकी हुई थी ना। अपने अपने अंजाम को, बेनजीर भी अपने अंजाम को पहुंच गई, ये भी पहुंच जाएगा। कैसे, ये अल्लाह को पता है, लेकिन मैं पहुंचेगा जरूर। आप सही कह रहे हैं। मैं इसी चीज को लिंक कर रहा था जो आपसे बात शुरू की थी ना, एजेंसी वाली मैं ये नहीं चाह रहा था कि इमरान को वो उठा रहे हो। सिर्फ मैं जो ये कल इमरान ने पूरी वीडियो की है, मैं उसको कनेक्ट ये कर रहा था कि एक का एहतसाब तो शुरू हो चुका, अब सिंध पाक होने का नंबर आ रहा है। आ और गया। उसको, उसके पाक होने के अल्लाह ताला क्या रास्ते खोलते होता है, ये भी एक रास्ता हो, बिल्कुल। ये भी एक रास्ता हो। हमको पता ही नहीं होता कल कौन सा रास्ता कहां जा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना बैठ के, इसमें इमरान की आज एक वीडियो थी, अब आपने देखी वो मीडिया के मुताबिक जो थी, ये मैंने नहीं 17 देखी। उसने नाम लिए जर्नलिस्ट के, और कमाल कर दिया जो उनके उसने पतलूनें उतारी हैं और जो हाल किया है और जो उनकी तबीयत साफ की और क्या क्या कहानी उनकी नहीं सुनाई। अफसार आलम क्या, सलीम साफी क्या, आप देखिएगा, बहुत मजा आता है, बहुत मजा मैं देखता हूँ इसका प्रोग्राम, मैं देखता हूँ, बड़े शौक से आता है। देखता हूँ वीडियो पे। हाँ, हाँ, देखिए अबसार आलम क्या था, उसके खातिर पूरा कानून चेंज किया गया कि हाँ, पूरा पैमरा का काम। डायरेक्टर ग्रेजुएट भी आ सकता है। पहले क्या था, एमएस मास्टर्स होना चाहिए। माफिया है ना, कुछ भी कर सकता है, तंदूर वाले को लाके बिठा सकता है। इनके पास ये सब कुछ ताकत थी, लेकिन अल्लाह ने वो ताकत कैसे ली। देखें आप, जो आज से कुछ साल पहले तक, कुछ अरसे पहले तक कुछ तसव्वुर नहीं कर सकता था कि जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसाक डार इनके पीछे, इनके खिलाफ को बात कर सकता है, आज सब कुत्ते बने हुए, सबकी लगामें खींच ली गई, सबको लोग उनको टके टके का बना के अल्लाह ताला ने जलील कर दिया। क्या फायदा ऐसी दौलत। आप और मैं अच्छे हैं ना, जैसे भी हैं, मैले कुचैले जैसे भी हैं, अच्छे हैं। रात को तो सुकून से सोते हैं कलमा पढ़ के, बावजू होके। इनका क्या है, देखिए ये है जिल्लत, ये अल्लाह ताला लोग कहते हैं पहले क्यों नहीं, अल्लाह में फौरन क्यों नहीं मैं कहता हूं, मैं इनके लिए जिंदगी की दुआ मांगता हूं ताकि ये तिल तिल मारे, रोज से के अपनी मौत। इनका जिंदा रहना जरूरी है। जो हमारे बच्चे भी छोटे हैं उनको जवान होने दो, उनको पता चलना चाहिए कि ये इस महल में रहता था, आज इस खोली में पड़ा हुआ है, मर रहा है। तो बिल्कुल रास्ता सही। तो खोल रहा है अल्लाह, में सिंध में भी खोल रहा है। नवाज शरीफ के मजालिम के भी बहुत किस्से सुनाए उसने कि वो किस तरीके से लोगों को फंसवाता था, करता था। दूसरी चीज देखें आप, बड़ी मजेदार चीज, वही आप वाली बात है कि अल्लाह का कानून है, और जब अल्लाह किसी को नवाजने पे आता है, बचाने पे आता है, इस मुल्क को जितना हो रहा है,
इन्होंने ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडेन को अपना बाप बना लिया फौरी तौर पे। मतलब जो बाइडेन के अपने मसाइल हैं वही थोड़ी कहेगा कि यहाँ के नवाज शरीफ को या जरदारी को सपोर्ट करे। कभी भी नहीं, आप ये कभी भी नहीं देखिए कहेगा। वो पॉलिसी की जो कंटिन्यूटी थी, विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस वो मजीद बढ़ गई, वो मजीद बढ़ गई। इमरान जो कल गया है, खान साहब वहां गए अफगानिस्तान, और जिस जी हाँ। अंदाज का एक तो रिसेप्शन काबुल की तारीख में, अलावा अमरीकी सदर के आने के, कभी उन्होंने छुट्टी नहीं दी, पूरे आम तातील नहीं, इमरान कलाम के लिए, तातील की। इमरान के लिए की। ये बहुत जी हाँ। बड़ी बात। अब इनके हाथ पांव फूल गए, इनके पीछे से जो बैके हैं वो शायद इजराइल की रॉ की तो रह जाए, लेकिन मेरा अपना अंदाज है कि अमेरिका पीछे हट जाएगा इनकी तरफ से, क्योंकि अमेरिका को इमरान की जरूरत है। कल मैं एक बड़ा अच्छा इसी का इमरान खान रियाज का ही सुन रहा था, उसने कहा जरदारी लॉजिक आई नहीं चली, ट्रंप लॉजिक आई नहीं चली अफगानिस्तान में, बाजवा लॉजिक आई नहीं चली, इमरान लॉजिक चली। उसने कहा इमरान का नैरेटिव है कि सोल्यूशन पीसफुल डायलॉग के बगैर है ही नहीं, लड़ाई मसले का हल है ही नहीं। अब इमरान के बयानिए को अमेरिका भी बाय कर रहा है, दुनिया के ममालिक बाय कर रहे हैं, सारे उसके पीछे खड़े कि आप बीच में आइए हमारे। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए देखिए, जरदारी या नवाज शरीफ, इनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं, इनकी सिर्फ पॉलिसी एक थी, माल बनाओ बस। मैंने मुझसे उस दुकानदार ने कहा मैं आपको कल भिजवा दूंगा, तो मैं पढ़ूंगा देखूंगा उसको, मैं किताबें तो पढ़ता ही हूँ, वो भी पढ़ूंगा देखूंगा। बात मान में क्या है कि ये जो नवाज शरीफ है या जरदारी है, ये एक ही सिक्के के दोनों दो रुख हैं। इनका मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं था, पाकिस्तान की सरजमीन से इनका दूर दूर तक नहीं पा। अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी, कचरे कुंडी से उठा के इनको, इनके माथे पे, इनके सर पे हुमा बिठाई और इन्होंने उस हुमा पे हक दिया, उन्होंने उसकी जिल्लत की, उसको रुसवा कर दिया। बात हुई है कि अब जब आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, नवाज शरीफ और जरदारी को कोई नहीं बाय कर रहा, और ना करेंगे, ना इनके हक में बोलेंगे। इनके हक में जो बोलेंगे वही टटपुंजी जो कल कोर्ट गए थे, बस। इसके मजेदार चीज अलावा आप देखिए दुनिया में। आसिफ भाई, नदीम मलिक समा पे आता है, मैं कल के जी हाँ। इसके प्रोग्राम की क्लिप देख रहा था अभी। नदीम मलिक क्या कह रहा है, फैसल वाडा और दूसरे तीसरे बैठे थे कि जी वो कोई चोर थोड़ी है नवाज शरीफ या ऐसा डर, वो कोई डाकू मतलब वो कातिल थोड़ी है। अगर उन पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग का या पैसे बनाने का इल्जाम है, वो इतना बड़ा इल्जाम थोड़ी है कि आप उनको लाइव ना आने दें। कहते मेरे हिसाब से तो लाइव आने देने में कोई हर्ज नहीं है। वो कह रहा है भाई नहीं सजा टकेगी याफ्ता नहीं। मुजरिम, मतलब अब नए पीछे अबू बनाने आ गए, एक सेकंड बात लाइन तो आ गई। ये है ना, इनका प्रोग्राम तो मैं इसलिए नहीं देखता हूं कि मेरे घर के कुत्ते भी इनसे अच्छे हैं। मेरे घर के मुलाजिम, मेरे मुलाजिम नहीं कहता हूं मैं, इनको अपनी फैमिली कहता हूं, वो भी गैरतमंद लोग हैं। सही बात। आप किसी मोची के पास जाइए, किसी तंदूर वाले के पास जाइए, हजाम के पास जाइए, ये इन सब जगह ये हैं चकले की पैदावार, टके के लोग हैं ये। इनकी क्या औकात है, क्या है इनकी हैसियत? चोर चोर को कहे नहीं, चोर नहीं है, मुल्क आ गए, मुल्क। तुम भी तो उसी में से पल रहे हो ना, उसी के। मोहम्मद मालिक भी वही है, ये भी वही है, सब वही है। तो आप इनकी बात को इतना सीरियस, आप पता नहीं क्यों देखते हैं इनका प्रोग्राम, मैं तो नहीं देखता। मेरा वक्त भी जाया होता है, बिला वजह मैं गुनाह करता हूं कि मेरे मुझसे बकवास निकलती है। इसलिए इनकी कोई हैसियत, इनकी कोई से नहीं है। हाँ। चाइना का स्टेटमेंट अभी आया, चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जी। इस पर मैं कंक्लूड कर दूंगा। उसने दोबारा रिटेरेट किया है कि किसी भी किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ, स्पेशली ऑन हम सी फ्लैग, पाकिस्तानी सरकार। पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं। आप इसको जी किस मैंने तरह अभी, देखते हैं? ये बहुत सही बात मैसेज है, है, बिल्कुल मैसेज सही है है। चोर पार्टियों को भी, सहूलत मैसेज है, आपकी यही है। बिल्कुल बिल्कुल मैसेज है। ये दुनिया भर को मैसेज है, चोर पार्टी को भी मैसेज है कि हम पाकिस्तान के, देखिए पाकिस्तान रियासत रियासत के साथ खड़ी होती है, इंडिविजुअली कोई दोस्ती नहीं होती। नवाज शरीफ ने, जरदारी ने इंडिविजुअली दोस्ती करने की कोशिश की, बाकी वो दोस्ती आप काम नहीं आ रही, क्यों वो दोस्त भी नहीं रहे, वो भी चले गए। तो इनकी क्या औकात है? अब इनकी औकात वही है, जेल, और कुछ भी नहीं। अच्छा, एक आसिफ भाई आखिरी मैं चीज कर रहा था, मैं 8-10 दिन से सोच रहा हूँ, दो एक जगह मैंने जिक्र भी किया, कायद आज़म मोहम्मद अली जन रहमतुल्लाह अलैह,
आला पाए के लीडर, कोई डाउट ही नहीं है, बहुत ज्यादा विजनरी, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। अब मजेदार चीज ये, मुस्लिम लीग को लीड करते हैं, पाकिस्तान कायम हो जाता है। वहां खूबी ये थी कि खानदानी बादशाहत नहीं थी, उनकी कोई खानदान का बंदा पॉलिटिक्स में नहीं था, वो गए और उसके बाद मुस्लिम लीग खत्म होना शुरू हो गई। पाकिस्तानी मिजाज की बात कर रहा हूँ। इमरान खान उनके बाद पहला लीडर आया सिविलियंस में, सिविलियंस का वैसे भी, इवन आर्मी के भी लोग आए, लेकिन इतने ज्यादा विजनरी नहीं थे, बहुत से डिक्टेटर्स भी आए। ये अगर कोई ऐसा काम अल्लाह ताला इसको मोहलत दे दे कि कोई ग्राउंड पे इतना जोरदार काम कर ले, देखें मौत जिंदगी इख्तिदार ये सब आने जाने हैं, एक दिन हम भी नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, और ये भी नहीं होगा, बाजवा भी नहीं होंगे, कोई और होंगे। ये निज़ाम ऐसा पक्का हो जाए कि इसके जाने आने से निज़ाम हिले नहीं। देखिए महातिर मोहम्मद ने मलेशिया में निज़ाम बनाया, बेहतरीन निज़ाम चलाया, जिस दिन हो गया उसके अगले दिन से करप्शन शुरू हो गई। फिर ये मुसलमान मुल्कों का खासा है, हमारे मिजाज में घुट्टी में है, ये क्या है, इसका क्या होगा आखिर? जो आप उम्मीद वाली बात कर रहे हैं, बिल्कुल, मैं उम्मीद नहीं, मैं ये यकीन से बात कह रहा हूं। निजाम भी बनेगा, हालात भी बेहतर होंगे, सजाएं भी होंगी, अदलिया भी ऐसी खड़ी हो जाएगी कि फिर उसके बाद किसी की जरूरत नहीं होगी कोई गलत काम करने की। देखिए 72 साल 73 साल मुंह से कहना आसान है, ये 73 साल की गंद है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-2.5 साल में खत्म हो जाए। अगर मुल्क के अंदर 8,000 ब्यूरोक्रेट्स हो और 7,500 करप्ट हो इनके इनके पैदा करदा, तो कैसे सफाई? 7,500 को निकाला तो नहीं जा सकता। तो गंद में रह के गंद से काम कराना और आहिस्ता आहिस्ता सफाई करना, आप यकीन माने अल्लाह ताला ने कुछ कह के सोच के भेजा है। मेरा ईमान है और यकीन भी है कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क सुधरेगा, हालात बेहतर होंगे, मुल्क आगे बढ़ेगा और पीछे ऐसा निजाम छोड़ देगा इमरान खान कि फिर आने वाले वक्तों में कुछ नहीं, काफी अरसे तक बेहतरीन मुल्क कहलाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इंसाफ भी जरूरत उसकी, आप देखिए कि अब आप एक काम करें मेरे कहने के ऊपर, 1973 का आइन निकालें और उसको रिसर्च करें और शिक उसका आप मुआवजा करें तो हर शिक में लूप होल है, पूरा पढ़ा हुआ है मैंने, हर शिक में लूप होल है। उसके अंदर जो दिया वो ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। उसमें तरमीम होगी जिसपे काम हो रहा है, मैं आपको बता दूं, उसमें तरमीम होगी, काम हो रहा है। आप हम लोगों आपने क्या लोगों को क्या पता? मैं फिर कह रहा हूं पाकिस्तान में एक से एक ब्रेन मौजूद है, एक से एक ब्रेन, सिर्फ उनको काम करने के लिए सहूलतें दी जाए। आप देखें कैसे इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि हमारी अगली वीडियो जो बने उसमें बहुत बेहतरी आ चुकी हो। मैं बिल्कुल एक कंक्लूड कर रहा हूँ बात, क्योंकि आपसे इतने अरसे बाद बात हो रही है, जो चीज बात याद आती है शेयर कर लेता हूँ। एक क्लिप दो आई थी, मैंने भी शेयर की थी ट्विटर पे। एक तो बिलावल ने अभी 2-3 दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान में हारने के बाद रोना पीटना कर रहा था पब्लिक को इकट्ठा करके कि वो उर्दू तो आती नहीं उसको, उसने कहा 12 खाते थे हमारे, 12 खाते थे। अच्छा दूसरी चीज, उनका एक जलसा हुआ था, ये जो कॉर्नर मीटिंग हो रही थी, उन्होंने बिलावल बैठा हुआ था, उनके एक आदमी ने, उनके मकामी लीडर ने जीएचक्यू में मीटिंग हुई जीएचक्यू में इजलास हुआ, हमें गारंटी दी गई। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना कि ये बड़े लालच में इसने 2 मिनट में लॉयल्टी खत्म कर दी पीडीएम से, और वहां से भी रुसवा होके आज इस्लामाबाद वापस पहुंचा है। आप क्या देख रहे हैं इसका आगे असर? ये अल्लाह की तरफ से। और बात ये इसकी क्या औकात है, क्या है पिद्दी ना पिद्दी का चोरवा, इसको लोग सुनते हैं। मैं तो उन पे हैरान हूं जो 70 साल के 84 साल के खापड़ बुड्ढे इसके पीछे हाथ बांध के खड़े। क्यों? नस्ली गुलाम है वो नस्ली, उनकी रगों में गुलामी भरी हुई है। तो इसकी क्या औकात है? क्या पिद्दी का चोर, एक थप्पड़ पड़ा तो उठेगा नहीं। बात ये नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, ये चैप्टर अल्लाह ताला का निजाम है। जैसे भुट्टो का खानदान खत्म हुआ, ये खत्म है, ये आखिरी किस्सा है जो जरदारी का, ये भी खत्म हो जाएगी। इसी तरह से नवाज शरीफ का भी खानदान खत्म, कुछ नहीं है। एक बेहतरीन तो सामने नजर आ गई, हमारा मीडिया नहीं बताता और सोशल मीडिया भी इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। ये गिलगित बल्तिस्तान में हरकतें पहले क्या होती थी, हमारी ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है ना और सियासतदान हावी हो जाते हैं, वहां से जो गवर्नर बनाया जाता है तो मरकज का नुमाइंदा है। गिलगित बल्तिस्तान में आज तक गवर्नर पावरफुल है, पावरलेस नहीं जैसे नॉर्मली सूबों में। पीपल्स पार्टी के दौर में कमरुजमा कायरा गए, कहाँ से? लाला मूसा से। ये नवाज शरीफ आए, बिरजीज ताहिर चले गए पंजाब से। मतलब वहां का मकाम ही नहीं था
ये इमरान खान है जिसने स्कर्दू के एक लोकल को गवर्नर बनाया है। आप ये जनाब देखें कितनी बड़ी चेंज है, कितनी बड़ी चेंज है ये। देखिए ना, आप खुद देख लें कि इनका बयान नहीं बिका फौज के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, और ये होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये रास्ते खुल गए। 22 साल आप कश्मीर गए ना, अगले साल कश्मीर का इलेक्शन है ना, हो जाएगा। सही बात है। चले सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम थैंक यू वेरी निकाला। मच सर, अपना ख्याल गॉड ब्लेस रखिएगा, यू। इंशाल्लाह आपसे गप लगेगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह, सलाम। थैंक यू।